आज हमारे साथ हैं धीरज शर्मा जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट। जो आज उन्होंने वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर, और जो लगातार जो विचारधाराएँ बदल रही हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो उस पर आज के हालातों पर हम बात करते हैं धीरज शर्मा जी से। क्या कहना है और यूथ फ्रंट जो उन्होंने बनाया है उसका क्या रोल आगे रहेगा। ओके धीरज जी बताएं, बहुत कुछ है, 2024 का चुनाव बहुत कुछ कह रहा है, 400 की सीट लग रही है, लोग सर्वे जो कह रहा है कुछ और कह रहा है, तो क्या कहते हैं कि मोदी जी लगातार 400 पार कह रहे हैं, और आज जो हालात है, यूथ बेरोजगार है, समस्याएं बहुत है, महंगाई है, इन सब चीज़ों को लेकर क्या देखते हैं। देखिए 400 पार का जो ये नारा अभी बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने डर को छुपाने वाली बात है। ये वही जुमला साबित होगा जो हरियाणा में 75 पार दिया था उन्होंने, और महाराष्ट्र में 200 पार दिया था। 75 पार बोलने पे हरियाणा में किसी बड़ी मुश्किल से 40 तक भी नहीं पहुंच पाए, और महाराष्ट्र में भी 200 की बात करने वाले 100 के पास जाके लुढ़क गए। तो आज भी उनकी वही स्थिति है, ये 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो ज़मीनी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इससे सब लोग इतने प्रभावित हैं, और वो आज अपना मन बना चुके हैं कि इस महंगाई वाली सरकार से, इस बेरोज़गार वाली सरकार से उनको अभी पीछा छुड़ाना है। और आप देखिएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे, तो ये जो भाजपा, जिन्होंने पूरे देश को बांटने का काम किया है, जो हर फ्रंट पे फेल्ड सरकार है, वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का हो, वो आज किसी भी प्रकार से महिला सुरक्षा का मामला हो, किसानों की हालत अब देख लेते हैं, सब लोग इनसे त्रस्त हैं। और बहुत जल्दी हमें लगता है कि ये देश सही मायने में कुछ अच्छे दिन देखने वाला है, और भाजपा जाने वाली है। देश हमारा आज युवाओं का देश कहा जाता है, युवा बहुत बड़े त्रासदी से गुजर रहा है। कहते हैं ICMR का भी आंकड़ा है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 21 करोड़ लोगों को राशन देने की बात सरकार करती है, लेकिन अगर जो आंकड़े हम देखते हैं, जो प्रेजेंट में भी आंकड़े हैं, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देश की हो चुकी है। तो किस शकल से ये केंद्र सरकार इतना अपने को कहती है कि ये नहीं सब चीज़ें ठीक है। आज हमारा देश सबसे युवा देश है पूरी दुनिया में, लेकिन उस युवा देश में युवाओं की परिस्थिति क्या है, क्यों आज इतने निराश हैं, क्यों इतना हमारा देश का युवा हताश है। ये इसकी जिम्मेवार ये सरकार है, जिन्होंने ना युवाओं के लिए कुछ किया है। बड़े बड़े रोज़गार देने के वादे ये जुमले साबित हुए। आज जो मोदी जी ने 2014 से लेके 2019 में उन्होंने सपने दिखाए कि युवाओं का हम जीवन परिवर्तन कर देंगे, उनके लिए ऐसे हम अच्छे दिन लेके आएंगे, आज उनको लाचार और अपाहिज क्या कर दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ 5 किलो राशन तक, क्या यही सपने थे कि बस हमें 5 किलो राशन मिल जाए, यही हमारे अच्छे दिन थे। सरकार का काम था अच्छा रोज़गार देना, हर घर में खुशहाली देना, अच्छी पढ़ाई देना, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जुमले, युवाओं को ठगते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। 10 साल एक बहुत बड़ा समय है। आज 10 साल भाजपा की सरकार ने 10 सालों में देश को 50 साल पीछे कर दिया है। अब समय है कि एक अच्छे लोग चुन के आए, जिनके पास विज़न हो इस देश को आगे कैसे लेके जाना है। वैसे कुछ लोग आने चाहिए जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ देश को धर्म के नाम पे बांटा है। जब भी हम अपने रोज़गार की बात करते हैं, कहते हैं हमने मंदिर दे दिया है। जब भी हम कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को आंखें दिखा दी है। अरे चाइना हमारे सीमाओं में घुस चुका है, हमारी ज़मीनों को कब्ज़ा कर रहा है, और आप बरगला रहे हैं, झूठे सच्चे आंकड़े दिखा रहे हैं। आज दुनिया में हम आंकड़ों में देखते हैं तो डेवलपिंग नेशन से अंडर डेवलप्ड नेशन में हम आ चुके हैं। जब कुछ भी हमारे को नहीं मिल रहा है, इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हताश किया है, बड़ी बड़ी बातें की है, और युवाओं को बेवकूफ़ बनाया है। की बात करें तो आज तक अभी तक वो अपनी सीट के लिए कुछ 2 सीटें 3 सीटें मांग रहे हैं, और त्रिपुरा से कई सीटें मांग रहे हैं, लेकिन वो उनको कहीं कोई होना चाहिए कि बीजेपी ने जैसे देश के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया, दलितों को बेवकूफ़ बनाया, वैसे ही आज अठावले जी को भी वो भ्रमित कर रहे हैं और उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। उनके कैडर से आज दलित समाज से वो वोट ले लेते हैं, लेकिन दलित समाज को टिकट नहीं दे रहे हैं।
तो ये उनको समझना ज़रूरी है और ऐसे गठबंधन से उनको बाइज्जत अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज नहीं होगा बिहार से। आज देखिए, जैसे बीजेपी के जो पुराने साथी थे, आज क्यों उनसे छोड़ के निकल रहे हैं? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है। पार्टी विद अ डिफरेंस कहने वाली आज सारे भ्रष्टाचारियों को वो साथ में जमा कर रही है। वॉशिंग मशीन चल रही है और सब लोगों के भ्रष्टाचार धो रही है। लेकिन उनकी पार्टी के जो अपने लीडर्स हैं, क्या वो सिर्फ कुर्सियां लगाते रह जाएंगे? क्या जो बाहर से इम्पोर्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए नारे लगाते रह जाएंगे? आज ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने किसी कैडर से मतलब है, जो उनके लिए एक निष्ठा से इतने सालों से जो काम कर रहे हैं उनका आज वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्ट करके जो कैंडिडेट लाए हैं, पहले उनका दाग धोएंगे, पैराशूट लैंडिंग करवा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि अब ये इनको नेता बना के अब इनके लिए आप नारे लगाओ। तो ये बिल्कुल गलत है। जो जेन्युइन लोग हैं, जो आत्मसम्मान वाले लोग हैं, वो अब इनसे दूर हटते जा रहे हैं और उन्होंने ये ठान लिया है कि वो अब इनके साथ में नहीं देंगे। जिस तरीके से देश को बेवकूफ़ बनाया, भाजपा के भी जो जेन्युइन कैडर है वो भी ये समझ चुका है, वो भी अब इनसे दूर हटता जा रहा है।